सभी को जय माता की। जय माता की। 9 तारीख से वार मंगलवार जो हमारा हिंदुओं का है वो नया साल शुरू हो जाएगा। सनातन धर्म में जो नया साल जो लगेगा वो 9 तारीख से शुरू हो जाएगा चैत्र मास। तो उसकी आप लोगों की सभी को बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। माता रानी आपके अन्न धन के भंडार भरेगी, सारी खुशियाँ दे माँ। अब जो विधि रहेगी आप लोगों की, ठीक है, जो साधक हैं जिन्होंने गद्दियाँ ले रखी हैं या जो लेंगे उनके लिए जो ये साधना बताई जाएगी वो सभी को है ना इस नियम से ही करनी है जो नियम बताया जाएगा। इसमें जो आपकी शक्ति जैसे जागृत नहीं हो रही, ढीली चल रही है तो वो चलने लग जाएगी। इसमें शक्तियों की जोत तो लगेगी, वैष्णव की भी जोत लगेगी, माँ काली की भी, लेकिन जिस शक्ति की आप साधना करना चाहते हो, जिस शक्ति को आपकी जो कुल देवी जो रुष्ट हो रखी है वो, या फिर जिस भी शक्ति की आप चाहते हो कि भी हाँ वो शक्ति जागृत हो, वो आगे काम करे, कार्य करे, तो आप उसकी भी इसमें जोत लगा के अखंड देना चाहो तो अखंड जोत, नहीं तो सुबह शाम की कर सकते हो सभी, ठीक है ना। जैसे आपकी है फुलमदे काफी ढीली चल रही है, माता फुलमदे, तो आप माता फुलमदे की जोत लगाना साथ में इन दोनों देवियों के साथ में, कुल देवी की, ठीक है, तो उससे अपने ये जागृत हो जाएगी शक्ति। तुम्हारी भी है जी कुल देवी, हाँ फुलमदे है तुम्हारी भी, ठीक है ना। तो वो भी अपने, अगर तुम उसकी सिद्धि करना चाहते हो कि भी हाँ माता फुलमदे खुश हो, ठीक है ना, और सीध लगाइए, घर में बरकत दे, खुशियाँ दे, तो अपनी कुल देवी की जरूर साधना करनी है सभी ने, ठीक है ना। वैसे तो सभी लोग रखते हैं माता शेरा वाली के मान के रखते हैं नवरात्रि, लेकिन इसमें देवी देवता जो पितर होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनकी भी साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उनका भी नाम लेना चाहिए। जिनको सिद्ध करने होते हैं, जो भक्ति से रिलेटेड है, ठीक है ना, उनको उन अपने कुल देवी देवता की जोत जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो विधि है वो पहले वाली ही रहेगी जो चलती रही है, ठीक है। और जो मंत्र है कुल देवी की वो ले जाना, वो बता देंगे। तुम्हें तो नहीं दिया ना, अभी एक भी मंत्र नहीं दे रखा है ना। हाँ, तो साथ के साथ जो भी उनका भोग प्रसाद होगा वो बताया जाएगा। इन 9 के 9 नवरात्रे, इन 9 देवियों की साधना तो करनी है, साथ में अपनी कुल देवी की भी करनी है। जिनके कुल देवता है, जिससे आपके कुल देवता चलते हैं, तो आपने उनकी करनी है। तो जो भी होगा भोग प्रसाद, जो भी उनका रखना होगा, नारियल चुन्नी श्रृंगार या जो भी होगा देवता का, वो आपको बता दिया जाएगा भी क्या क्या रखना है, कैसे रखना है। ये हम वीडियो में नहीं बता सकते, ठीक है ना, क्योंकि सभी के अपने अपने हैं। और कई बार ये होता है कि भी किसी इंसान के लिए वो शूट करता है, उसको वो उपाय किसी को नहीं करता, तो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। सभी की कुल देवी देवता पितर अलग अलग होते हैं, तो उनके उनके हिसाब से ही चलते हैं उपाय भी, और उनके जो भोग प्रसाद है वो भी, और जो उनके लुफे, जो उनकी एक निशानी रखी जाती है, वो उनके घर के देवी पितरों के हिसाब से ही रखवाई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि तुम्हें कोई नई लाग दे दी भी यहाँ से, हाँ भी ये तुम सभी को एक जैसा ही करना है, नहीं, अपने घर के देवी पितरों के हिसाब से करो। हम बहुत से हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग सिर्फ वैष्णव के ही करते हो, माता शेरा वाली की ही मानते हो आप लोग, और किसी की नहीं मानते, ठीक है ना, मान्यता उनकी है, तो आप लोग उन्हीं की ही करोगे, शेरा वाली माता की, ठीक है ना। तो इस हिसाब से माता जो चौक चौराहे वाली माता है, जो माता मैदान वाली है, चौगान वाली, बारली माता कह लो, ठीक है ना, इसकी साधना जरूर करनी है, क्योंकि ये चौक चौराहे वाली जो है ये रास्ते खोलेगी, इसकी सेवा भी जरूर करनी है, ठीक है। 9 के 9 दिन अंगारी पे भोग देना है, ठीक है। लेकिन जो जैसे जो हमारी कुल देवी है उसकी अंगारी अलग रखनी पड़ेगी। वैष्णव की जोत में अंगारी पे उसका भोग नहीं चलेगा, उसकी जोत और अंगारी अलग से देनी पड़ेगी भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहीं तो करते हैं ना कि भाई एक ही जोत में सारे अपने देवी पितरों का उसमें कर देते हैं, वैष्णव के साथ ही चला देते हैं, किसी के सात्विक होते हैं, किसी के अपने तामसिक भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये भोग की जो अंगारी पे जो भोग देना है वो अलग अलग ही दिया जाएगा, ठीक है। अपना आसन शुद्ध रखना है, अपनी माला शुद्ध रखनी है, अपने मंत्रों को शुद्ध रखना है, शुद्धता में रहना है, ठीक है ना। और हर रोज गंगा जल और भभूति से अपनी स्नान करना है, ठीक है। जब भी अपनी आसन पे बैठो, मंत्रों का जाप करने बैठो,
3 आचमन संकल्प करके, संकल्प की विधि भी आपको बता दी जाएगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना वो आपको बता दिया जाएगा। तो उस हिसाब से वो करके और 3 आचमन गंगा जल के लेके तो मंत्रों का जाप पे बैठने आप लोगों ने पूरी शुद्धता के साथ, ठीक है। दोनों समय के जाप होंगे, चाहे वो आप आध घंटा करो, चाहे 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटे करो, चाहे उसकी सीमा कितनी ही बढ़ाओ, ठीक है। हाँ, अष्टमी के हैं जो, अष्टमी किस किस के पूजती है? लगभग सभी के पूजते हैं। तुम्हारी अष्टमी पूजते हैं ना सभी, लगभग अष्टमी ही पूजते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि अष्टमी का जो भोग होता है ना, तो जो व्रत खोलते हैं कि वो अष्टमी का क्या करते हैं कि सुबह भोग दे दिया, कंजकी बिठा दी, ठीक है ना, कन्या पूजन करने के बाद वो व्रत खोल लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, शाम को खाना है व्रत, शाम को ही खुलेगा, क्योंकि फिर वो अष्टमी का व्रत लगता नहीं ना आपका, फिर वो साथ ही रह जाते हैं मनोव्रत में। तो अष्टमी का भोग देने के बाद आप अपना भोजन, एक प्लेट अपनी साफ सुथरी रखो अपने लिए भोजन, कंच के पूजन करने के बाद, ठीक है। तो शाम को व्रत खोलना, ठीक है। लेकिन जो ज्योत है वो नौमी तक ही चलेगी, 9 दिन ही चलेगी ज्योत, अखंड ज्योत जो जला, पूजन नौमी तक ही करना है। 10वीं को जो भी तुम जवारे बीजते हो, ठीक है ना, जौ बीजते हो, तो उनका विसर्जन होगा 10वीं के दिन, ठीक है ना। कई लोग तो क्या करते हैं कि भाई अष्टमी पूजने के बाद कन्या पूजन हो गया, भाई जाओ और डालाओ नदी में जवारे, ठीक है ना, जौ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना।